बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का एक अहम फैसला कलअदम हुआ है। कलअदम करने वाले जज साहब जो हैं वो माजी में काजी फैज ईसा के साथ मिलकर क्या किरदार अदा करते रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, और फैसला क्या है उस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट वफाकियानी अदालत जो है वो अब अलन ऐलान जो है वो आमने सामने आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपीलें हैं, उस हवाले से कि ये अपीलें जो है ये कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, उस हवाले से दोनों जो अदालतें हैं ये आमने सामने हैं, उस पर भी बात करेंगे। भी लोग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश पे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लगा के दीजिए। नसीम मोनाल रेस्टोरेंट जो है इस्लामाबाद का एक मशहूर मारूफ रेस्टोरेंट हुआ करता था किसी ज़माने में। काजी फैज ईसा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से गुज़िश्ता साल 2024 में जो मोनाल रेस्टोरेंट को मस्मार करने का जो हुक्मनामा है उसको वो हुक्मनामा दिया गया था। मोनाल रेस्टोरेंट मस्मार करने के हवाले से काजी फैज ईसा के फैसले पर अमल दरामद हुआ, और अमल दरामद करने की वजह ये थी कि वाइल्ड लाइफ वालों का मौक़िफ़ ये था कि उस जगह पर जो है वो उन लोगों ने वाइल्ड लाइफ बनाना है, वो जंगली हयात के लिए जगह है, तो वहाँ पर दरख्त लगाएंगे और चीज़ें लगाएंगे। तकरीबन 2 साल हो रहे हैं मोनाल रेस्टोरेंट को गिरे हुए, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि वहाँ पर अभी तक जो है वो दरख्त लगाए गए हों या कुछ इस तरह से। अगर इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से ज़रा सी बात करें तो 2006 में ये मार्गला रेस्टोरेंट था जिसने नेशनल हिल्स पार्क में लीज पर जगह दी गई थी। रेस्टोरेंट का बाकायदा आगाज जो ये 2006 में हुआ था। 11 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तजारती सरगर्मियों और ज़मीन की मलकियत पर फैसला जो है वो किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीडी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब किया। 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट की तफसीलात नीज कानूनी हैसियत तलब की। 11 जून 2024 को काजी फैज ईसा ने मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का जो हुक्मनामा है वो सादिर किया था, और अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट ला मोंटाना ये भी मोनाल के साथ ही था और दीगर जो तमाम रेस्टोरेंट उनको 3 माह के अंदर नेशनल पार्क खाली करने का हुक्म जो है वो दिया था। अदालत ने करार दिया था कि नेशनल पार्क जो है उसमें तजारती सरगर्मियों माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मनाफी। 15 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल के मालिक लुकमान अफजल पर को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो भी जारी किया था, और 21 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया था, और सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और दीगर जो रेस्टोरेंट की नजरसानी दरखास्तें हैं वो मुस्तरद करते हुए ये फैसला जो है ये बरकरार रखा था। उसके बाद ये जो मामला है कि तमाम तर मामला गया, उसके बाद नजरसानी अपीलें जो है यहाँ पर आई, लेकिन वफाकी आईनी अदालत जब बनी तो उसके बाद ये मामला जो है ये वफाकी आईनी अदालत में चला गया। अब वफाकी आईनी अदालत में ये मामला जाने के बाद जो है बेंच बना, और बेंच बना जस्टिस हसन नजर रिजवी की सरबराही में। जस्टिस हसन नजर रिजवी माजी में कई फैसलों में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ जो है वो रहे हैं, और इस वक्त में भी जस्टिस हसन नजर रिजवी जो है वफाकी आईनी अदालत के जज हैं। एक बेंच को वो सरबराही करते हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उसमें मोनाल रेस्टोरेंट का जब केस आया, अच्छा एक अनएक्सपेक्टेड उसमें ट्विस्ट वो ये है कि एहसन गून साहब का नाम जो है कॉलेज में मौजूद नहीं था, और एहसन गून साहब जो है वो रोस्टम पर पेश हुए, और वो लुकमान अली जो मालिक हैं मोनाल के उनकी जानिब से वो पेश हुए। अच्छा, एक तो ये कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको कलअदम किया। अब फैसले पर जो सवालात उठाए हैं जज हसन नज़र रिजवी ने, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। याद रहे कि ये वही जज साहब हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज थे, अब वफाकी अदालत में जो हो गए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने जज्बाती फैसला नहीं करना, केस दर्ज करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने जो है वो गुस्सा किया था। गुस्से वाली बात को मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे जो उन्होंने कहा कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है। जज हसन रिजवी ने कहा कि अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समाअत हुई है हम वही जो है वो हुक्मनामा देंगे, और अली फैला की कहानी में फैसले में नहीं लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि काजी फैज ईसा साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने फैसले में जो है वो अली फैला की कहानी लिखी। तो उसके बाद फिर अगर ये मामला भी आते हैं तो उसमें भी जैसे हसन रिजवी जो है उन्होंने ना चाहते हुए भी ना दानिस्ता तौर पर भी या नाम लिए बगैर भी काजी फैज ईसा पर बड़ी सख्त तनकीद जो है फैसले के हवाले से की है। गुस्से वाली जो बात है, मैं चूंकि मोनाल रेस्टोरेंट का जो नसानी मोनाल रेस्टोरेंट की जो रुजू किया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें मुतादिद हेयरिंग्स की चश्मदीद गवाह जो है वो हुमाई विटनेस हूँ, तो उसमें वाक़तन गुस्से से भरपूर एक समाज जो है वो होती थी। काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो एक वो बात होती है कि किसी का गुस्सा किसी पे निकालना, वो हालात काजी फैज ईसा के जो है वो हुआ करते। तो काजी फैज ईसा ने उस दौरान में जो है वो अब पता नहीं किसके कहने पर बहरहाल एक खातून कहा यह जाता है कि जी सुनने सुनाने में वाली बातें हैं कि जी खातून को नवाजने के लिए काजी फैज ईसा ने जो है वो ये फैसला दिया था। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते। हम अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर आप उस वक्त में कोर्ट में बैठते या कोर्ट में जाते तो वो पर्सन ज़्यादा फील होते थे बजाय इसके कि आप किसी कोर्ट के अंदर खड़े हैं। तो अब बहरहाल अब उसको गिराने का फैसला किया गया था। अब मामला ये है कि जब दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन जो वो शुरू होगी मनाल में, और दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, और चूँकि वफाकी अदालत
از اے سپیریئر کورٹ اب 27ویں ترمیم کے بعد. تو اس وفاقی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کالعدم ہو گیا، لیکن وفاقی عدالت کا فیصلہ کالعدم نہیں ہو سکتا انٹل اور انلیس کہ ایف سی سی کے وفاقی عدالت کے مقابلے میں کوئی عدالت لا کر کھڑی جو ہے وہ نہ کر دی جائے. اچھا اب آتے ہیں جی دوسری خبر جو کہ نیب کے حوالے سے. ناظرین نیب میں کئی مقدمات ایسے ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں. اب ایک موقف یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ یہ کیسز سنے گی. نیب میں جتنے بھی کیسز آئیں گے وفاقی آئینی عدالت سنے گی نیب کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں آتی ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لے گی. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ اور دوسری جانب ایف سی سی سے جو ہے وہ ایک اور بینچ جو ہے یہ آمنے سامنے. آج اسی حوالے سے ایک سماعت کی اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ روشن پر اٹارنی جنرل اس کیس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. اٹارنی جنرل کو بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ سا وہ آیا کہ ان کو بس ایک آؤٹ آف دی وے جا کر وہ جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ دے رہے تھے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا نیب کیس میں دائرہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے اور نیب قانون میں ترمیم کے بعد ضمانت اور سزا کے خلاف اپیل آئینی بینچ جو ہے وہ سنے گا اور ایسا ممکن نہیں کہ کیس کا ایک حصہ سپریم کورٹ سنے دوسرا حصہ جو ہے وہ آئینی عدالت سنے. نیب نے وفاقی حکومت نیب جو ہے اس نے وفاقی حکومت یعنی اٹارنی جنرل کے موقف کی حمایت کی اور نیب نے کہا کہ نیب ترمیم میں کہیں نہیں لکھا کہ ضمانت کا کیس آئینی عدالت جو ہے سنے گی. جو درخواست گزار تھی بہادر رحمان صاحب انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق صرف سزا کے خلاف اپیل نہیں آئینی عدالت جو سن سکتی ہے اور نیب ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ایک کیس میں ضمانت دے چکی ہے. نیب نے پہلے ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ کی در اختیار پر اعتراض نہیں کیا. جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ کیا نیب نے پہلے اعتراض کیا تھا. نیب پروسیکیوٹر جو نے کہا کہ 18 مارچ کو ہونے والے کیس میں دائرہ اختیار پر اعتراض جو ہے وہ نہیں تھا اور دائرہ اختیار تو سب سے پہلے رکاوٹ ہوتی ہے جو آپ نے خود ہی جو ہے وہ ہٹا دی. جس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے اس بینچ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ نیب کے موقف میں اچانک تبدیلی جو ہے یہ کیوں آئی. شاہد بلال نے کہا کہ دائرہ اختیار جو ہے پر اعتراض نہ اٹھانا نیب کی جو ہے وہ نہ. بہرحال اب 16 جولائی تک اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. تو اس وقت میں جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس سٹیج پر کھڑی ہے کہ ایک طرف وفاقی آئینی عدالت ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ چیزیں ہیں. اب وفاقی آئینی عدالت ہو گئی یہ چیزیں ہو گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ ہماری جوڈیشری ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.